नमस्कार, मैं बिंदु भूषण दुबे सृष्टि रक्षा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है 2 जून की रोटी को तरस रहे हैं प्रवासी मजदूर। जी हां, आप सभी जानते हैं पूरे देश में कोरोना की महामारी के बाद 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू और 24 मार्च 2020 से प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में लॉकडाउन प्रारंभ हुआ और यह लॉकडाउन लगातार 3 से 4 चरणों में चलते हुए लगातार 30 मई तक चलता रहा। इस दरमियान पूरे देश ने देखा मज़दूरों को सड़कों पे चलते हुए। करोड़ों मज़दूरों ने हज़ार मील का सफ़र पदयात्रा करके पूरा हुआ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मज़दूर कहाँ गए थे और कहाँ से लौटे। सर्वाधिक मज़दूर झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के होते हैं, बिहार के होते हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कुछ मज़दूर उड़ीसा के होते हैं। ये मज़दूर अपने घरों में कोई काम और रोटी की व्यवस्था नहीं होने के कारण मज़दूरी करने बाहर के प्रांत जाते हैं। जिन प्रांत में ज़्यादातर मज़दूर जाते हैं वो प्रांत हैं महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल और दक्षिण के कुछ भाग। जब इन मज़दूरों को अचानक पता चला 24 मार्च को लॉकडाउन हो गया है, सारी आवाजाही देश पूरी तरह से ठप हो गया है। ज़्यादातर मज़दूर असंगठित हैं, इनकी कोई पहचान नहीं है। ये बग़ैर पहचान के हैं, दिहाड़ी मज़दूर हैं। ये दलालों और मुंशियों के अधीन काम करते हैं। शाम होता है, इन्हें कतार में खड़ा कर दिया जाता है। पत्थर तोड़ने वाले को 400 रुपया, मिट्टी खुदाई करने वालों को 300 रुपया, सफाई करने वाले को 400 रुपया, बालू ढोने वालों को 300 रुपया। ऐसे ही असंगठित मज़दूरों की संख्या पूरे देश में लगभग 10 करोड़ के आसपास है। जब अचानक इनके मुंशी, इनके दलाल, इन्हें काम कराने वाले लोगों ने कहा कि कल से काम नहीं होगा और कल से तुम्हें कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, हमारे ठेकेदार, हमारे मालिक ने तुम्हें काम पे रखने से कल से इसलिए मना किया है क्योंकि कल से पूरे देश में लॉकडाउन है। कमोबेश यही हालात पंजाब, हिमाचल, महाराष्ट्र के छोटी और बड़े उद्योग धंधों में, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मज़दूरों की थी। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, पूरे देश के नेताओं ने टेलीविज़न पर आकर खूब बड़ी बड़ी बातें की। पंजाब के मुख्यमंत्री हों या महाराष्ट्र के, हिमाचल के मुख्यमंत्री हों या केरला के, दक्षिण के बड़े बड़े नेताओं ने मज़दूरों के हक में बड़ी बड़ी डींगें हाँकी। देश भर के सामाजिक संगठनों ने बड़े बड़े इश्तिहार लगाए, मैं भोजन दे रहा हूँ, मैं आहार दे रहा हूँ, मैं उनकी सुरक्षा दे रहा हूँ। पर हकीकत कुछ और निकली। चंद दिनों तक लोगों ने खाना बांटा। जितना खाना बांटा, किसी मज़दूर को किसी ने घर पर आकर 2 किलो चावल दे दिया और फेसबुक, सोशल मीडिया और अखबारों में उनके बड़े बड़े पोस्टर निकले। कई दिनों तक निकले कि हमने इतने आहार बांटे, परंतु हकीकत ये है कि एक शाम की हांडी चढ़ाने के बाद उस मज़दूर के घर में वो अनाज ख़त्म हो गया। आज मैं इस बात को इसलिए उठाना चाहता हूँ कि आज 18 जून है और 18 दिन हो गए हैं अनलॉक्ड हुए पूरे देश को। फिर भी एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से अभी भी लॉकडाउन है। लॉकडाउन किस लिए? इसलिए कि मज़दूरों को कोई काम नहीं है। वो अपने गांव तो लौट गए। कुछ स्थानीय सरकारों ने बड़ी बड़ी बातें की कि हम लोकल लेवल पे महात्मा गांधी रोजगार योजना में, मनरेगा में उनको काम दिला रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मज़दूर बम्बई के किसी फैक्ट्री में कपड़े सीने का काम करता था या बम्बई के किसी फैक्ट्री में, किसी नट बोल्ट की फैक्ट्री में वो स्किल्ड मज़दूर था, ट्रेंड मज़दूर था, वो नट बोल्ट बनाता था, आखिर वो गांव में आके मिट्टी की खुदाई कैसे करेगा?
जो मजदूर केमिकल की फैक्ट्री में बोटलिंग प्लांट में एक मैकेनिक के तौर पे काम करता था, रोज़ 600 रुपये मिलते थे, उसकी फैक्ट्री बंद हो गई। वो 50 साल का मजदूर पदयात्रा करते हुए जीते मरते अपने गांव पहुंचा। वहां उसे मिट्टी कोड़ने का काम दिया गया। आखिर वो कैसे कर पाएगा? हकीकत और प्रवचन दोनों में अंतर है। नेताओं ने खूब प्रवचन दिए। पूरे देश में करोड़ों मजदूर जब पदयात्रा पे निकले तो हृदय विदारक दृश्य था। सैकड़ों मजदूरों की मौत हुई। एक बात मैं सृष्टि रक्षा चैनल के माध्यम से दावे के साथ कह सकता हूं, अगर इसकी जांच कराई जाए तो कोरोना से जितने लोग पूरे भारत में नहीं मरे, उससे अधिक मजदूर सड़कों पे पदयात्रा, भूख और प्यास से मर गए। ये भारत की हकीकत है और इस हकीकत को देश के लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। मजदूरों का भविष्य क्या है? वर्तमान समय में मजदूरों का भविष्य अनिश्चित है। वो गांव लौट आए हैं। आखिर ये जानना जरूरी है कि वो काम पे क्यों निकले थे। वो काम पे इसलिए निकले थे कि उनके घर में 2 जून की रोटी नहीं थी। रांची का, झारखंड का मजदूर हिमाचल और पंजाब सिर्फ इसलिए गया था कि उसके गांव में रोजाना 500 रुपये कमाकर अपने 5 परिवार को 2 जून की रोटी देने की व्यवस्था नहीं थी। वो पंजाब पहुंचा, किसी फैक्ट्री में काम मांगा। लॉकडाउन की 24 मार्च को खबर आई, 25 मार्च से उसकी फैक्ट्री बंद थी। उसके पास 2-4 हज़ार रुपये जो रहे होंगे वो 2-4 दिन में ख़त्म हो गए। वो उस पैसे को लेकर अपने बीवी बच्चों को समेट कर पदयात्रा प्रारंभ किया। भारत का यह मौन अभिशाप था जब मजदूर सड़क पे थे। और सामाजिक संगठन के लोग, मैं सबको गाली नहीं दे रहा, सबके खिलाफ नहीं बोल रहा, कुछ लोगों ने पूरी ईमानदारी और जन्नतदारी के साथ उनकी सेवा करने की कोशिश की। पर उन सामाजिक संगठनों की भी अपनी बाध्यता है और अपनी क्षमता है। उन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ उनकी सेवा की, भगवान उनको जरूर आशीर्वाद देगा, परंतु उनकी भी अपनी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, उनकी भी अपनी एक क्षमता है। उसी के अधीन वो किसी मजदूर को राशन और पानी दे सकते हैं। उनका कोई दोष नहीं है, उन्होंने अच्छा काम किया। पर सरकारों की भूमिका क्या है? सारी सरकारें मौन है। राज्य सरकार कहती है कि दिल्ली की सरकार ने मुझे न्यायोचित धन नहीं दिया। दिल्ली की सरकार कहती है कि हमने सभी राज्यों को बराबर बराबर हिस्सा दिया। यह बहुत बड़े विवाद का विषय है। परंतु हकीकत की तरफ हम झांकते हैं तो पाते हैं कि मजदूर के घर में रात की जो अंगीठी, जो चूल्हा जलती है, उस चूल्हे में भरपेट भोजन नहीं पकता। मजदूरों के पास भरपेट भोजन नहीं मिलता। हमें इस विषय में सोचना पड़ेगा। ये भारत देश में 10% भूखा मजदूर, 10% अत्यंत गरीब, अत्यंत पिछड़ा व्यक्ति रात को आधी पेट खाकर सो रहा है और अगले दिन क्या भोजन मिलेगा इसकी चिंता में रात का जागरण भी कर रहा है। मजदूर जाग रहा है भूख से। इसके जागरण की चिंता हम सभी को करनी पड़ेगी। मध्यम वर्गीय परिवार जो ऊंचाई पर अमीरी की ओर बढ़ना चाहता था, उसे भी बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है। मध्यम वर्गीय लोग आहें तो भर रहे हैं, परंतु उनकी चीख नहीं कोई सुन सकता। 2 कमरे में रहने वाला व्यक्ति, जिसे मिडिल क्लास या मध्यम वर्ग कहते हैं, वह अपनी फरियाद किसी को सुना भी नहीं सकता कि मेरे घर में भोजन नहीं है। वो न तो मजदूर की कतार में है, ना अमीर की कतार है, बीच की पंगत में वो भी संघर्ष कर रहा है। उसके भी मौन आंसू बहुत कुछ कहते हैं। गरीब मजदूरों के बारे में तुरंत एक मसौदा तैयार करना चाहिए। कोई मजदूर को भूख के इंश्योरेंस की आवश्यकता है। इस देश में रोटी के इंश्योरेंस की आवश्यकता है। लोग हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, लोग फैक्ट्री और संपत्ति के इंश्योरेंस की बात करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। राइट टू फूड, ये विषय का जो कानून बना है उसमें इंश्योरेंस फॉर फूड भी भारत में होना चाहिए। भोजन का बीमा का राशि कोई तो होगा जो देगा। जिन पुल बनाने वाले ठेकेदार और जिन सड़क बनाने वाले ठेकेदार के साथ मजदूरों ने काम किया, उस ठेकेदारों ने सैकड़ों करोड़ का पुल बना डाला। कैसे बनाया?
इन मज़दूरों को प्लास्टिक में सोते हुए सड़क के किनारे सबने देखा है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर झोपड़ी लगाकर सोने वाले करोड़ों भारत के लोग वही मज़दूर हैं जो भारत की विकास की कहानी लिखते हैं और उस पे उद्घाटन में बड़े बड़े नेताओं का नाम होता है, जबकि उस इबारत की एक एक ईंट लगाने में इन मज़दूरों का हाथ होता है। इनकी पहचान कहीं नहीं होती। इनकी विपदा ये है कि जिस दिन काम ख़त्म होता है इन्हें लात मार दिया जाता है। अगले दिन के लिए न तो इनके पास काम की गारंटी होती है, न भोजन की गारंटी होती है। छत तो भगवान ने इन्हें पहले से ही नहीं दिया है। जब इन मज़दूरों से हम बात करते हैं तो ये कहते हैं हमारी किस्मत ख़राब है, हम ऐसे ही किस्मत लेके पैदा लिए हैं। भारत की तकदीर लिखने वाले नेताओं और भारत की तकदीर चलाने वाले सरकारों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर काम जिस दिन भारत में बंद होता है तो इन मज़दूरों की रोटी की गारंटी कौन लेगा। इन मज़दूरों की रोटी की गारंटी की आवाज़ लगाने मैं निकला हूँ। आज जितने मज़दूर भूखे हैं उन्हें प्रत्येक जिला प्रशासन के स्तर पर रजिस्ट्रेशन, असंगठित मज़दूर को संगठित करके रजिस्ट्रेशन के अधिकार दिया जाना चाहिए कि मैं मज़दूर हूँ, मैं पेंटर हूँ, मैं लोहा पीटता हूँ, मैं पत्थर तोड़ता हूँ, मैं बालू ढोता हूँ, मैं सड़क में नाली साफ़ करता हूँ, मैं पखाना साफ़ करता हूँ। मेरा काम जिस दिन नहीं चलेगा मुझे रोटी कौन देगा, इसके जवाब की आवश्यकता है। और इसी के जवाब की तलाश में आज यह विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। मैं आप सब से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस आवाज़ को और बुलंद करिए। जिस मज़दूर के घर में चावल और आटा नहीं होने के कारण शाम का चूल्हा नहीं जल रहा है, उस मज़दूर की चिंता करिए। बड़ी बड़ी बातें हर तरफ होती है, बड़े बड़े इश्तिहार रोज़ मिलते हैं, परंतु बेहतर यही है कि जिस घर में रोटी नहीं है उस घर में रोटी कैसे पहुँचे। ऐसे 10 करोड़ लोगों की आवाज़ बनकर मैं एक आवाज़ देने निकला हूँ कि जो मज़दूर रात को भूखा सोता है वह मज़दूर रात को भूखा न सोए, इस बात की गारंटी हो। और आने वाले समय में 2 जून के लिए हमारा मज़दूर तड़प तड़प कर आंसू न बहाए, इसी बात को लेकर मैं आज आपके बीच आया था। तड़पते हुए मज़दूर की आवाज़ बनकर आपके बीच आया था। कृपया कुछ करिए। सरकार, जनप्रतिनिधि, उद्योग जगत, ठेकेदार, जिनके लिए भी ये मज़दूर काम करते हैं, अमूमन देश के विकास के लिए ये मज़दूर काम करते हैं, इन्हें विनाश की ओर न जाने दीजिए। इन्हें विपत्ति से बाहर निकालिए। इनके पेट में रोटी और मुंह में पानी डालिए, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए। इसी बात के साथ आज मैं बिंदु भूषण दुबे आपसे विदा लेता हूं। विदा लेने से पहले सृष्टि रक्षा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपना आशीर्वाद दें। नमस्कार, वंदे मातरम।